हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली वेल इन योर लाइफ। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पद, जिसको कि हम मीरा के पद के नाम से भी जानते हैं। मीरा के पद क्यों है? क्योंकि इसको जो है मीरा जी ने लिखा है, तो ये हो गए मीरा के पद। हम स्टेंजा वाइज देखेंगे तो सबसे पहले स्टेंजा में मीराबाई कहती हैं कि हरि आप हरो जनरी भीर, हरि आप हरो जनरी भीर, द्रौपदी री लाज रखी आप बढ़ायो चीर, भगत कारण रूप नरहरि धरयो आप शरीर, बुढ़तो गजराज रख्यो काटी कुंजर पीर, दासी मीरा लाल गिरधर हरो मारी भीर। तो पहले हम शब्दार्थ देख लेते हैं। तो हरि माने होता है कृष्ण। श्री कृष्ण जी को मीराबाई क्या कहती है? हरि। आप लोग किताब लेके बैठिए तो जो कठिन शब्दार्थ है उनका अर्थ आप लिख लीजिए। फिर आता है जन। तो जन माने होता है भक्त। फिर हमारा आता है चीर। तो चीर माने हैं वस्त्र या फिर कपड़ा। तो वस्त्र या फिर कपड़ा। फिर आता है लाज। तो लाज माने लज्जा, लज्जा या फिर क्या है? इज्जत। फिर नेक्स्ट में आता है धरयो आप शरीर। तो शरीर माने हैं शरीर। ओके, शरीर माने शरीर। बुढ़तो गजराज। तो गजराज होता है कौन? ऐरावत। तो ऐरावत कौन है? हाथियों का जो राजा है वो है ऐरावत। फिर अब मारी। मारी माने होता है हमारी। तो इस जगह को आप, इस स्लाइड को आप पॉज करके रख लीजिए और पॉज करके आप अपनी कॉपी में या फिर किताब में पेंसिल से वर्ड मीनिंग को लिख लीजिए। ओके, आई होप यू आर डन। शुरू करते एक्सप्लेनेशन। सबसे पहले लाइन में मीराबाई कहती है कि हरि आप हरो जनरी भीर, यानी हरि भगवान कृष्ण, कृष्ण जी आप क्या करते हो? आप अपने जो भक्त हैं उन सारे भक्त का आप क्या कर रहे हो? अपना जो दुख है, उनका जो कष्ट है, उनका जो दुख है, आप उसको हर रहे हो। हरना, हरना माने खत्म करना, उनका विनाश कर देना। तो सारे जो भक्त हैं उन भक्तों का जो दुख है आप उनको हर रहे हो, आप उनको विनाश कर रहे हो। आपने द्रौपदी की लाज रखी आप बढ़ायो चीर। आपने क्या किया? आपने द्रौपदी की लाज रखी। कैसे? आप बढ़ायो चीर। बढ़ाना माने क्या? बढ़ाना, इंक्रीज करना। चीर यानी वस्त्र। तो आपने द्रौपदी की इज्जत बचाई। किस तरीके से? द्रौपदी का जब वस्त्रहरण हो रहा था तब अपने उसके जो वस्त्र है उसको बढ़ाते गए आप, और इसी तरीके से आपने द्रौपदी का क्या रखा? इज्जत को रखा। भगत कारण रूप नरहरि धरयो आप शरीर। तो अपने जो भक्त है प्रहलाद जी, उन प्रहलाद जी को बचाने के लिए आपने नरहरि का रूप धारण किया था। रूप नरहरि धरयो आप शरीर, शरीर। तो आपने प्रहलाद को बचाने के लिए नरहरि रूप का क्या धरा है? आपने शरीर धरा है, शरीर धारण किया है आपने। और फिर कहते बुढ़तो गजराज रखियो काटी कुंजर पीर। फिर कहते हैं कि और आपने हाथियों के राजा जो ऐरावत है, जो कि भगवान इंद्र के वाहन है, आपने उनको भी मगरमच्छ से बचाया था। तो दासी मीरा लाल गिरधर हरो मारी भीर। तो ठीक उसी प्रकार मैं भी आपकी दासी हूँ, मैं भी आपके भक्त हूँ। हे गिरधर, हे प्रभु, हे कृष्ण, आप मेरी भी दुख को हर लो, आप मेरी भी दुख को खत्म कर लो। ओके, आई होप बहुत अच्छे समझ में आया होगा। तो अब हम चलते हैं स्टेंजा 2 की ओर। यहाँ पे कहती है मीराबाई कि शाम माने चाकर राखो जी, शाम माने चाकर राखो जी, गिरधरी लाला माने चाकर राखो जी। तो कहते हैं कि श्याम, हे श्याम, श्याम माने कौन? भगवान। हे भगवान कृष्ण, आप मुझे चाकर माने क्या है? चाकर माने होता है नौकर। तो हे भगवान कृष्ण, आप मुझे क्या रख लो? आप मुझे अपना नौकर ही बना के रख लो। गिरधरी लाला माने चाकर राखो जी। हे गिरधर लाल माने इस पूरे जो कविता अगर हम कहें तो पद में मीराबाई जो है अपने जो भगवान श्री कृष्ण है उनको अलग अलग नाम से पुकार रहे हैं, संबोधन कर रहे हैं। आपके परीक्षा में ये सवाल जरूर आ सकता है कि मीराबाई ने किन किन नाम से भगवान कृष्ण को संबोधित किया है। तो गिरधरी लाला माने चाकर राखो जी। तो कहते हैं गिरधरी लाल मुझे चाकर रख लो, मुझे अपना नौकर रख लो।
अब अगले पद में हम देखेंगे कि मीराबाई क्यों रहना चाहती है भगवान की चाकर बनकर। तो कहते हैं कि चाकर रहसो बाग लगासो नीत उठ दर्शन पासो। तो यहाँ पे रहसो माने क्या है? रहसो माने होता है रहकर। तो रहसो माने होता है रहकर। अगर मैं लिखूं भी ना, मुंह से भी बोलूं, तब भी आप लिख लेना। लगासो माने होता है लगाना, लगाना। और पासु माने होता है पाना। पासु माने है पाना। ओके। तो चाकर रहसु बाग लगासु नीत उठ दर्शन पासु। तो अगर मैं चाकर रहूंगी तो मैं क्या करूंगी? बाग लगाऊंगी, बगीचा लगाऊंगी, और क्या करूंगी? रोज सुबह जब उठूंगी तो मुझे आपके दर्शन मिलेंगे। वृंदावन रे कुंज गली में गोविंद लीला गासु। तो कुंज गली में गोविंद लीला गासु। तो गासु माने होता है गाना। तो वृंदावन री कुंज गली में, तो वृंदावन की गली गली में जाकर मैं क्या कर सकती हूँ? मैं आपके जो लीला है, हम कहते हैं ना कृष्ण लीला, तो वही को मीराबाई कहती है गोविंद लीला। गोविंद लीला गासु। तो अगर मैं चाहकर रहूंगी तो मैं एक बगीचा लगाऊंगी और रोज सुबह उठकर मुझे आपके दर्शन प्राप्त होंगे, और मैं इस वृंदावन के सारे गली गली में घूमकर आपके जो लीला है उनके बारे में मैं लोगों को बता सकूं, मैं गाना गा सकूं। ओके। फिर कहती है कि चाकरी में दर्शन पासु स्मरण पासु खर्ची भाव भगति जागीरी पासु तीनों बाता सरसी। तो मीराबाई कहती है कि चाकरी में अगर मैं रहूंगी, चाकर बनकर, अगर मैं आपकी नौकर बनकर रहूंगी तो मुझे 3 फायदा होंगे। जैसे यहाँ पे वो कहती तीनों बाता सरसी। तो तीनों बाता सरसी का मतलब होता है कि चाकरी में दर्शन पासु। तो पहला फायदा मुझे ये होगा कि मुझे रोज आपके दर्शन मिलेंगे। फिर सुमरन पासु खर्ची, मुझे आपकी जो यादें हैं वो भी नहीं सताएंगी, क्योंकि मैं आपके पास ही रहूंगी, आप मेरे पास ही रहेंगे, मैं आपको हर रोज देख सकूंगी, दर्शन आपके पा सकूंगी हर रोज, तो मुझे आपकी याद नहीं सताएगी। और तीसरी बात, भाव भगति जागिरी पासु, और मेरे जो भाव भक्ति है आपके लिए, जो भाव है, भक्ति है, प्रेम है मेरे गोविंद के लिए, मेरे कृष्ण के लिए, वो रोज बरोज बढ़ेगा। और आप अगर किसी भी काम को हर रोज करते हैं तो आपको आदत लग जाती है, आपको वो चीज़ पसंद आने लगता है। ठीक उसी प्रकार मीराबाई भी कहती हैं, अगर मैं हर रोज आपके साथ रहूंगी, आपके यहाँ पे नौकर बनकर, तो आपके लिए मेरे मन में जो भाव है, जो भक्ति है, जो प्रेम है, वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा। फिर अभी वो अगले वाले पंक्ति में अपने जो कृष्ण है उनके बारे में बताते हैं, उनके क्या कहते हैं, उनके रूप वो कैसे दिखते हैं उसके बारे में बताते। तो बताते मोर मुकुट पीताम्बर सोहे गल बैजंती माला। तो गले में क्या है? तो गले में मोर का मुकुट दिया हुआ है आपने, और मोर का मुकुट आपने लगाया हुआ है। मोर का मुकुट यानी मोर पंख से सजाया हुआ मुकुट आपने लगाया हुआ है। और पीताम्बर माने होता है पीला। पीला माने क्या है? येलो। ओके। तो आपके जो सर पे क्या है? मोर के पंख से बनाया हुआ मुकुट आपने धारण कर रखा है, आपके शरीर में आपने पीले वस्त्र पहन रखे हैं, और गल बैजंती माला, और गले में आपने क्या पहन रखा है? गले में आपने बैजंती माला पहन रखा है। फिर कहते हैं वृंदावन में धेनु चढ़ाबे मोहन मुरली बाला। वृंदावन में धेनु चराबे मोहन मुरली बाला। तो आपके सर पे मोर पंख के मुकुट है, आपने पीले वस्त्र धारण कर रखा है, आपके गले में वैजंती माला है, और आप क्या करते हैं? आप वृंदावन में धेनु चराबे यानी बांसुरी बजाते बजाते आप क्या है? धेनु माने गाय है, धेनु माने होता है गाय। तो आप धेनु चरा रहे हैं, आप गाय चढ़ा रहे हैं बांसुरी बजाते बजाते। ओके। फिर कहती है, फिर मीराबाई और कहती हैं कि ऊंचा ऊंचा महल बनाओ बिच बिच राखो बारी सावरिया रा दर्शन पासो पहर कुसुम्बी सारी। तो कहते हैं मीराबाई, अब मैं क्या करूंगी? अब मैं ऊंची ऊंची महल बनाऊंगी, बहुत बड़े बड़े ऊंचा ऊंचा मैं महल बनाऊंगी। बिच बिच राखो बारी, और बीच बीच में क्या करूंगी मैं? बीच बीच में मैं बगीचा बनाऊंगी। बिच बिच राखू बारी यानी बीच बीच में मैं बगीचा बनाऊंगी। सावरियारा दर्शन पासु पहन पहर कुसुम्बी सारी। तो पहर माने पहन, पहर माने पहनकर,
और जो अपने सावरिया जो हैं, आपने जो प्रिय है भगवान जो श्री कृष्ण है, हम सबको शायद पता होगा, आपने कहीं पे सुना होगा या देखा होगा टीवी पर कि जो मीराबाई है वो भगवान श्री कृष्ण को बहुत ज़्यादा प्रेम करती थी, वो उनको अपना सावरिया मानती थी। तो वो कहती हैं कि सावरियारा दर्शन पासु पहन कुसुम्बी साड़ी, तो मैं कुसुम्बी साड़ी पहनकर अपने सावरिया का, अपने प्रिय का दर्शन करूंगी। फिर वो कहती है कि आधी रात प्रभु दर्शन दीजो जमनाजी रे तीरा, मिरारा प्रभु गिरधर नागर हिब्रो घनो अंधीरा। तो फिर वो कहती हैं कि अभी जो प्रभु है मुझे अभी और क्या कह रहे हैं कि आपके दर्शन के लिए मैं व्याकुल हो रही हूँ, और मैं चाहती हूँ कि आधी रात को जमुना के पार, जमुना के तीर में आप मुझे दर्शन दो, जमुना नदी के किनारे आधी रात को ही आप मुझे दर्शन दो, क्योंकि मैं आपको देखने के लिए, आपके दर्शन पाने के लिए मैं व्याकुल हो उठी हूँ, मुझसे और इंतज़ार नहीं हो रहा है। इसलिए आप क्या करो, आप आधी रात को ही मुझे जमुना नदी के किनारे अपना दर्शन दो। ओके, तो आई होप आई एम वेरी क्लियर। यही था आपका मीरा के पद। बहुत अच्छा है, इसके जो है इसको गाने के रूप में भी गाया गया है, आप यूट्यूब पर सर्च करके सुन सकते हो। सो दैट इज़ इट, यही तक था। आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम का नाम है बिलव्ड कम्युनिटी। और इसके नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। सो चैनल को सब्सक्राइब करो। दैट्स इट, थैंक यू सो मच।